डीपीएस स्कूल नागपुर रोड में आजादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूली बच्चों ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए देश के अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और संदेश दिया कि अपनी आजादी के साथ दूसरों की आजादी का भी सम्मान करें, तभी देश सर्वोत्तम बनेगा। देश का सिपाही ये अनुपम नजारा डीपीएस नागपुर रोड का है, जहां आजादी का अमृत महोत्सव बेहद हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। स्कूली छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों और स्कूल के शैक्षणिक स्टाफ ने ध्वजारोहण कर देश के अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही देश की आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प लिया। Threat has been detected. नन्हे मुन्ने बच्चों ने देश प्रेम से ओतप्रोत होकर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पलक अग्रवाल ने छात्र छात्राओं को देश प्रेम का संदेश देते हुए आदर्श नागरिक बनने की प्रेरणा दी। Start by congratulating each and every one of you who made this possible. It was really wonderful seeing it. You guys did a very good job. You should just be a little mindful while using it and show it in our daily action that we really care about it. And this was actually given to us from the people who are not with us, and always keep them in our minds. Sir, we are really thrilled and encouraged. स्कूल के प्राचार्य अरविंद जखमोला ने बच्चों से कहा कि अपनी स्वतंत्रता के साथ दूसरों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखें, तभी हमारा देश सर्वोत्तम बनेगा। जैसा आपने देखा कि हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, बहुत ही जोर शोर से बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जो उनको प्रोग्राम दिया गया था उन्होंने बहुत ही उसको दिल से निभाया। बच्चों को मैंने यही संदेश दिया कि वो अपनी फ्रीडम को इस्तेमाल करें, ज़रूर करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि कहीं उनकी फ्रीडम से किसी दूसरे की फ्रीडम को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि हम लोग अपनी फ्रीडम देखते हैं और हम दूसरे की फ्रीडम में अतिक्रमण कर जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने उनको समझाने की कोशिश की। दूसरा, मैंने उनसे ये कोशिश की कि वो लोग उन लोगों को याद रखें जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपने प्राण दे दिए। काफ़ी समय के बाद 75 साल हमने पूरे देख लिए हैं स्वतंत्रता के, और हमें लगता है कभी कभी कि ये तो ऐसे ही मिल गई, तो ऐसे नहीं मिली। बहुत सारे लोगों ने अपने प्राण दिए, बलिदान दिए और हमें एक राह दिखाई है। तो हमें याद रखना चाहिए कि वो लोग कोई थे हमारे लिए, हमारे पूर्वज जिन्होंने हमारे लिए प्राण दिए, और हम उन लोगों की किसी भी तरह से उनको हम भूलें ना। स्वतंत्रता दिवस के इस अनूठे आयोजन में देशभक्ति की गूंज सुनाई दी, जिसमें शामिल प्रत्येक बच्चा उत्साहित नजर आया। चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, नहीं बार हम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद।
किसी भी ऑर्डर का पालन नहीं हुआ। स्वागत है आपका उस जंगल में जहाँ बेजुबान जानवरों ने गाड़ियों के सामने आकर अपनी जान गंवाई। स्वागत है आपका उस जंगल में जहाँ विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश हुआ। आपका उस जंगल में जहाँ प्रकृति धरोहर के टुकड़े कर बेचा जा रहा है। आपका उस जंगल में जहाँ हमारे स्वतंत्र जानवरों का घूमना भी आसान नहीं है। इतना क्यों घुमा रहे हो बात को, सीधा सीधा कहो, कहना क्या चाहते हो? उस काली रात में ले जाती हूँ तुम सबको उस जानवर की मौत का तमाशा दिखाती हूँ। में देश के प्रति गौरव की भावना और समर्पण का भाव हो तो विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल लगती हैं। एनएमटी परिवार द्वारा आयोजित समारोह में ऑक्सीजन मशीन के सहारे सरवाइव कर रही एक बुजुर्ग महिला ने ध्वजारोहण किया तो लोगों का मन उत्साह से भर गया। स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए गए नॉन मोटराइज्ड ट्रैक एनएमटी में क्षेत्रीय लोगों द्वारा ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में खास बात ये रही कि ऑक्सीजन मशीन के सहारे सरवाइव कर रही बुजुर्ग महिला श्रीमती रमा देवी ने तिरंगा फहराया और सबके साथ मिलकर ध्वज वंदना की। आयोजन में कई ख्याति प्राप्त चिकित्सक, कानूनविद और पत्रकार भी शामिल रहे। बुजुर्ग महिला ने संदेश दिया कि मामला यदि देश की गौरव गाथा और देशभक्ति से जुड़ा हो तो हर प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल महसूस होती है। लालमाटी ओम कला मंदिर के पास आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में जब सेना के एक जवान ने तिरंगा फहराया तो देखने वालों का मन गदगद हो गया। लोगों ने कहा कि उनके परिवार का एक बेटा देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात है। ये बात उनके लिए गर्व का विषय है। एक साल पहले भारतीय सेना को ज्वाइन करने वाले प्रियांशु सिंह को नहीं पता था कि लोगों के मन में उसके लिए इतना प्यार और सम्मान पैदा होगा कि कम उम्र होने के बावजूद उसे किसी समारोह का मुख्य अतिथि बना दिया जाएगा। लालमाटी ओम कला मंदिर क्षेत्र में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में सेना के जवान प्रियांशु सिंह के हाथों ध्वजारोहण कराया गया। सेना के जवान प्रियांशु को ध्वजारोहण करते देखने वालों के मन गदगद हो गए। क्षेत्रीय लोगों ने कहा, प्रियांशु कई नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। संस्कारधानी में आजादी का अमृत महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह ध्वजारोहण किए गए। इसी श्रृंखला में जैनित कमेटी के द्वारा नौदरा ब्रिज पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार द्वारा झंडा वंदन किया गया। डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने बताया कि कमेटी के द्वारा आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हर धर्म के लोग शामिल होकर कौमी एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव देश के कोने कोने में मनाया जा रहा है। आज हमारे जबलपुर में यहाँ पर नौदरा ब्रिज पर
चयनित कमेटी के तत्वावधान में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव ध्वजारोहण करके और एक अत्यंत सुंदर कार्यक्रम के साथ मनाया गया है। चयनित समिति के हमारे अध्यक्ष सचिव आदरणीय फारूक जी, आदरणीय हमारे सिद्दीकी जी और साथ में हमारे मुद्दीन साहब, कमलेश भाई, सभी लोगों ने मिलकर आज यहाँ पर इस कार्यक्रम को संपन्न किया है। सबने संकल्प लिया है कि मोदी जी ने जो 5 सूत्र दिए हैं हमारे देश को विश्व के चरम शिखर पर पहुंचाने के लिए आने वाले 25 वर्षों में उनका हम पालन करेंगे और नागरिक कर्तव्यों को अपने जीवन का आधार बना करके इस देश को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। भारत माता की। आजादी के अमृत महोत्सव की धूम विद्युत कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन में भी रही। शक्ति भवन में आयोजित हुए समारोह के दौरान पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी अनय द्विवेदी ने देश की आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज शान से फहराया। विद्युत कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन में भी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ उत्साहपूर्वक मनाई गई। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी अनय द्विवेदी के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर उन्होंने तीनों विद्युत कंपनियों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों और नवाचार की जानकारी दी। के लिए 24 घंटे बिजली देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। प्रदेश के विकास में बिजली का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में आवश्यकता अनुसार बिजली की उपलब्धता बनी हुई है और हमारा प्रयास है कि आने वाले वर्षों में यह निरंतर बनी रहे। प्रदेश में उपभोक्ताओं की संख्या 1.7 करोड़ पहुंच गई है। हमने हर घर में बिजली का लक्ष्य हासिल किया है। अब हमारे सामने चुनौती है कि हम कैसे गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध बिजली सप्लाई करें एवं व्यवसाय को वाणिज्यिक रूप से फायदेमंद भी बनाएं। इस मौके पर बिजली कंपनियों के उन कर्मचारियों अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। वहीं केंद्रीय क्रीड़ा एवं खेल परिषद के तत्वावधान में लय श्री नृत्य संस्थान के बच्चों द्वारा प्रशिक्षक विश्वनाथ धारगे के निर्देशन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं एमडी द्वारा बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। आज की प्रस्तुति के लिए पुरस्कार ग्रहण करते हुए आजादी का महापर्व पश्चिम मध्य रेलवे में भी धूमधाम से मनाया गया। महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता के द्वारा रेलवे ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस दौरान परेड के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शानदार प्रस्तुतियां हुई। पश्चिम मध्य रेलवे में भी आजादी का महापर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर रेलवे ग्राउंड में बरसते पानी के बीच महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता द्वारा ध्वजारोहण किया गया और उन्होंने परेड की सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस के समारोह के दौरान महाप्रबंधक ने पश्चिम मध्य रेलवे की उपलब्धियां भी गिनाई। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं पश्चिम मध्य रेल के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों एवं उनके परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसलिए बताते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष को होने के उपलक्ष्य में हम आजादी का अमृत महोत्सव एवं हर अमर तिरंगा अभियान बना रहे हैं। इस अवसर पर पश्चिम मध्य रेल में निरंतर विभिन्न कार्यों का एवं कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसलिए बताते हुए खुशी हो रही है आप सभी के प्रयासों सघन एवं मेहनत से वर्ष 2021 के दौरान पश्चिम मध्य रेल द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य में भी माननीय रेल मंत्री के 80 बैठकों के कार्यक्रमों द्वारा ओवरऑल एफिशिएंसी पंडित गोविंद वल्लभ की पश्चिम मध्य रेल को प्रदान की गई। पिछले वर्षों में पश्चिम मध्य रेल द्वारा कई सराहनीय कार्य किए गए हैं। इसी सारे कार्यों के चलते हमको 5 डिपार्टमेंट की ओवरऑल शील्ड
भारत सरकार द्वारा माननीय रेल मंत्री जी द्वारा प्रदान की गई और सभी रेलवे जोन्स में जो परफॉर्मेंस शील्ड रहती है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत शील्ड, वो भी पश्चिम मध्य रेल को प्रदान की गई। ये बड़े सौभाग्य की बात है जिसमें हमारे कर्मचारियों का और सभी यात्रियों का बड़ा सहयोग है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शानदार प्रस्तुति हुई। और 200 सालों की लंबी गुलामी के बाद आखिर वो दिन भी आया जब 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर आजाद भारत का तिरंगा लहराया। घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विश्व बंधुत्व का आदर्श शायद थामे न सके। मैं कभी शमशीरों की चोट खाता आजादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ जेल में बंद 22 कैदियों के लिए रिहाई का तोहफा लेकर आई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 22 बंदियों की रिहाई हुई। इसके अलावा 6 अन्य बंदी भी विशेष अभियान के तहत रिहा किए गए। आजादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ जेल में निरुद्ध 22 बंदियों के लिए रिहाई की सौगात भी लेकर आई। सरकार के दिशा निर्देशों के तहत जेल में निरुद्ध आजीवन कारावास की सजा से दंडित 22 बंदियों को रिहा किया गया। इनमें एक महिला बंदी भी शामिल है। इसके अलावा विशेष अभियान के अंतर्गत 6 अन्य बंदियों को भी आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रिहाई की सौगात मिली। प्रत्येक 15 अगस्त 26 जनवरी पर सरकार अच्छे आचरण के बंदियों को छोड़ती रही है। इसी संदर्भ में आज आजीवन कारावास के बंदियों को जिनका आचरण अच्छा रहा है उनको छोड़ा जा रहा है। 22 बंदी है आजीवन कारावास के, जिसमें एक महिला है। इसके साथ साथ शासन और भारत सरकार के निर्देश पे भी इस विजय अमृत महोत्सव पर 6 अन्य जो छोटी सजा वाले बंदी हैं, आजीवन कारावास के बंदी नहीं है, उनको स्पेशल इस 75वीं वर्षगांठ पर छोड़ा जा रहा है, जो रूटीन में नहीं छूटते हैं। बरगी बांध की जल भराव क्षमता तक जलस्तर पहुंचने के बाद जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए डैम के 13 गेट खोल दिए गए हैं। बरगी बांध द्वार खुलने के विहंगम दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। बताया जा रहा है कि 13 गेटों से लगभग 3000 घन मीटर जल प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। बरगी बांध के जल भराव क्षेत्र में 3700 घन मीटर पानी की प्रति सेकंड के हिसाब से आवक हो रही है, जिसके बाद बांध का जलस्तर बढ़कर 420.90 मीटर हो गया है। लिहाजा जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए डैम के 13 गेट 1.60 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए हैं, जिनसे 3000 घन मीटर पानी की निकासी की जा रही है। इसके बाद नर्मदा घाटों का जलस्तर 20 से 25 फीट तक बढ़ जाएगा। लिहाजा नर्मदा तटों पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। बरगी बांध के द्वार खुलने का नजारा देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। गेट खोलने का आधार ये रहता है कि हमारे को जैसे 15 अगस्त को 421 का लेवल मेंटेन करना चाहिए था। अभी 3 बजे 421.35 का लेवल यहाँ आ गया था। तो हमको 21 मेंटेन करने के लिए अब जैसे मान लीजिए 6000 हमारी पानी की आवक क्यूमेक घन मीटर प्रति सेकंड हो रही है, तो अभी हम गेट से आधा पानी निकाल रहे हैं। आधा पानी क्यों निकाल रहे हैं, इसके पीछे भी एक टेक्नोलॉजी है। वो टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं फ्लड राउटिंग। फ्लड राउटिंग के मायने ये होते हैं कि अगर हम एक संग 6000 पानी निकालेंगे तो नीचे डेफिनेटली निचले क्षेत्रों में पानी की बाढ़ आ जाएगी। तो अभी जब हमारे बांध में 421 मीटर लेवल से लेके 422.76 तक हमको पानी रखने की इस रिजर्वायर में गुंजाइश है, तो हम जो तेज बाढ़ आ रही है उसको कुछ समय के लिए यहाँ रोक लेंगे, फिर अधिक समय तक हम कम पानी निकालते रहेंगे और हमारा लेवल हम ले आएंगे। मतलब 4 दिन में जितना पानी आएगा उसको हम 8 या 9 दिन में निकालकर। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नशा मुक्त भारत अभियान का संकल्प भी लिया गया। कलेक्टर कार्यालय परिसर में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों को नशा मुक्त भारत के निर्माण की शपथ दिलाई।
इस अवसर पर कार्यालय के विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान की नगर ब्रांड एम्बेसडर श्रेया खंडेलवाल भी मुख्य रूप से मौजूद रही। एकजुट होकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे। दमोनाका क्षेत्र में जेसीबी मशीन का टायर फटने से ड्राइवर की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ड्राइवर धर्मेंद्र डहेरिया गाड़ी का टायर बदल रहा था, तभी अचानक टायर फट गया। सुहागी के नगर निगम जोन क्रमांक 15 में जेसीबी ड्राइवर धर्मेंद्र डहेरिया की गाड़ी का टायर दमोनाका क्षेत्रीय बस स्टैंड के सामने पंचर हो गया था और उसे ठीक करते समय अचानक टायर फट गया और ड्राइवर धर्मेंद्र इसकी चपेट में आ गया। उसे जब तक अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। गोहलपुर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरा छोटा भाई है जी, ये जेसीबी चलाता है नगर निगम में जोन नंबर 6 में। उसकी गाड़ी वाली पंचर रही होगी, हम बनवा के पंचर फिट कर रहा था तो फट गया टायर। ये अपने क्षेत्रीय बस स्टैंड दमोनाका, तो नाम धर्मेंद्र दाहिया है, 28 साल उम्र, रामनगर अपने रत्ती चौकी संजीवनी हॉस्पिटल के पीछे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ सुरक्षा संस्थानों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जबलपुर के सुरक्षा संस्थानों में भी देश की आन बान का प्रतीक तिरंगा शान से लहराया। OFIL खमरिया मिनियंस इंडिया लिमिटेड में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संस्थान के महाप्रबंधक BV सिंह के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और ध्वज को सलामी दी गई। जो अधर्म था हुआ तुम्हारा दोष नहीं था। इसके साथ ही आजादी के इस अमृत महोत्सव के मौके पर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि सम्मेलन का आयोजन भी निर्माणी में किया गया। इस अवसर पर निर्माणी के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम में विशिष्टि के रूप में श्रीमती रितु सिंह, AK अग्रवाल और संगीता अग्रवाल मौजूद रहे। कि हम ना मुजरिम इनाम वाले हैं, अमन के हम पयाम वाले हैं और कोई रिश्ता नहीं कसाबों से, हम तो अब्दुल कलाम वाले हैं। अगर दिल खोला होता यारों के साथ तो आज दिल खोलना नहीं पड़ता औजारों के साथ। तो दुश्मन को अपने इस दफा कर देंगे नंगा हम, और अब सब्र का हमारे अगर इम्तिहान लिया तो पाक में फहराएंगे अपना तिरंगा, पाक में फहराएंगे अपना तिरंगा, तो पाक में फहराएंगे अपना तिरंगा। और अब मैं अनुरोध करूंगा सभी से, खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।